फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप माता रानी की दया से आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 30 त्योहारों में आप लोग व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि छठ आने वाला है और आस्था का महापर्व जो होता है फ्रेंड्स छठ, वो 4 दिनों का पर्व होता है और इसे हर स्टेट के लोग अब मनाने लगे हैं। पहले तो ये बिहारी बहुत ज़्यादा इसे मनाते थे और ये छठ जो है ना बिहारियों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब इसे आपको हर सिटी में देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि लोग विदेशों में भी इसे करने लगे हैं। और ये जो आस्था का महापर्व छठ जो है ना फ्रेंड्स, सच में बहुत अच्छा लगता है और हर कोई इसे करते हैं। और बिना अन्न और पानी के निर्जला ये 4 दिन का जो उपवास होता है ना, उसे सब लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छठ के जो 4 दिनों का नियम है, इसे हम अच्छे से जान लेते हैं कि ये नियमों को हमें कैसे करना है। और ये बहुत मेहनत वाला पर्व होता है, लेकिन छठी मैया की कृपा जो होती है ना, वो हम सब पर बनी रहती है। तो ये पता नहीं चलता है छठी मैया की कृपा से। तो आइए फ्रेंड्स, इनके सारे नियमों को हम जानते हैं। तो ये 4 दिनों का पर्व जो है, नहाए खाए से लेकर फ्रेंड्स और डूबते हुए सूरज से लेकर उगते हुए सूरज तक हमें अर्घ देना है। तो चलिए आइए जानते हैं कि हमें पहले दिन क्या करना है। और ये फ्रेंड्स शुरू हो रहा है 17 तारीख को नहाए खाए है, 18 तारीख को खरना है, 19 तारीख को पहला अर्घ है जो कि हम लोग डूबते हुए सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, और 20 तारीख को है जो कि हम लोग उगते हुए सूरज भगवान को अर्घ देते हैं। तो आइए छठी मैया की ये जो नियम हैं हम सारे जानते हैं कि हमें पहले दिन क्या करना है और दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है और चौथे दिन क्या करना है। तो फ्रेंड्स, पहले दिन नहाए खाए जो कि हमारा 17 तारीख को पड़ रहा है। तो 17 तारीख को हमें क्या करना है? तो फ्रेंड्स, 17 तारीख को जो है हमारा वो नहाए खाए है। तो नहाए खाए में हमें क्या करना है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, नहाए खाए के दिन हम सबसे पहले बाल धुलकर नहाते हैं। और नहाने के बाद फ्रेंड्स, उस दिन जो है ना वो अरवा चावल बनता है। अरवा चावल का जो हम लोग बिहारी भाषा में भात बोलते हैं ना, वो बनता है अरवा चावल। और चने की दाल की सब्जी और लौकी की सब्जी बनती है। इसके अलावा और किसी भी चीज़ की सब्जी नहीं बनती है। और नहाए खाए के दिन हमें यही बनाना होता है। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो उस दिन ये होता है कि जिस दिन नहाए खाए होता है उसी दिन हम लोग पूजा वाला जो गेहूँ होता है उसको धुलकर सुखाते हैं। और सुखा लेने के बाद उसको अच्छे तरीके से उठाकर किसी बोरे या थैले में रख कर साइड कर देते हैं ताकि वो जूठा ना हो। उसके बाद से जो चावल बनता है, दाल बनता है और लौकी की सब्जी बनती है, उसे पहले जो व्रत रहते हैं उसको वे खाते हैं। फिर घर के जो बाकी लोग रहते हैं वो लोग खाते हैं। तो ये नियम तो फ्रेंड्स 17 तारीख का हमारा हो गया। और 18 तारीख में हम चलते हैं कि 18 तारीख में फिर क्या होता है। तो 18 तारीख में खरना का नियम होता है। और खरना के दिन रसियाव रोटी बनती है। और कितने लोग दूध वाली खीर बनाते हैं, हमारे यहाँ गुड़ वाली बनती है रसियाव, जो कि छठी मैया के नाम पे जो खरना हम लोग ये करते हैं वो चीज़ है। तो उस दिन 18 तारीख को ये खरना किया जाता है। तो वो मिट्टी के चूल्हे पर वो हांडी बोलते हैं ना, जो मिट्टी का बना होता है, उसमें वो रसियाव बनता है और रोटी बनती है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता है। और वो रसियाव रोटी बनने के बाद जब व्रत रहते हैं वो उसको खाने के लिए बैठते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो एक बर्तन में अग्रासन निकालते हैं। अग्रासन एक रोटी और थोड़ा सा रसियाव को अलग कर लेते हैं। उसके बाद से फिर हवन पूजा करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा हवन करते हैं। उसके बाद से जो वो अपना खाना निकालते हैं, तो जो व्रत रहते हैं उससे खाते हैं रसियाव और रोटी को। फिर घर के जो बाकी लोग हैं उसको थोड़ा थोड़ा प्रसाद में बांट दिया जाता है, घर के बाकी लोग भी खाते हैं। और बाहर से भी फ्रेंड्स बहुत से लोग होते हैं ना, प्रसाद लेने के लिए आते हैं, प्रसाद खाने। तो अच्छा लगता है फ्रेंड्स, जब बाहर से 2-4 लोग 10 लोग आते हैं और प्रसाद लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये खरना का जो नियम होता है ना, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हम लोग सब लोगों को प्रसाद देते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स 18 तारीख के ये खरना वाला नियम। अब हम चलते हैं 19 तारीख को। तो 19 तारीख को हमें क्या करना रहता है? सबसे पहले 19 तारीख को हमें नहा धोआ कर और जितने मार्केट वगैरह से जो फल होते हैं, सूप दौरा सब लेके आया जाता है। और बहुत तरह के फल होते हैं। जो हमारा सबसे प्रसिद्ध होता है छठ पर्व का ठेकुआ, उसे हम लोग बनाते हैं। ठेकुआ बनाने के बाद जितने भी सारे फल हैं वो सूप दौरा को धुलकर, और वो जो महावर होता है ना, महावर से हम लोग उस पर हाथों से छाप देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो शुभ माना जाता है। हर किसी के यहाँ फ्रेंड्स महावर शुभ माना जाता है। तो दौरा को भी और सूप को भी उसको अच्छे से छाप दिया जाता है। और फिर से उसमें हर चीज़ जैसे मूली वगैरह जितने फल फ्रूट्स होते हैं, अदरक पत्ता, बहुत तरह के उसमें सारे सामान होते हैं। मैं वो लिस्ट भी आप लोगों को बता दूंगी कि लिस्ट में क्या क्या सारे सामान लगती हैं। तो वो सारे
लाए जाते हैं मार्केट से और उसके बाद से वो सारे फल को धुल के और सूप में सजाया जाता है। सूप में सजाने के बाद फ्रेंड्स उसे लाल कपड़े से आप किसी भी चीज़ से उसे दौरे में रख कर बांध देंगे और बांधने के बाद फिर हम लोग उसे शाम के समय में कोई 3 बजे जाते हैं, कोई 4 बजे जाते हैं, लेकिन सूरज भगवान के डूबने से पहले हमें वो नदी पे, जो लोग नदी पे जाते हैं, जो लोग घाट पे जाते हैं, वो अपना दौरा लेके चले जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद फिर से सारे जो हम लोग बांध के कलसूप वगैरह दौरा में लिए जाते हैं तो उसको खोलकर और वहीं पे घाट पे सजाया जाता है। और सजाने के बाद उसके सूप के आगे जो होता है ना वो दीपक जलाया जाता है। तो दीपक क्योंकि हम शाम को 19 तारीख के शाम को हम डूबते हुए सूरज भगवान को अर्घ दे रहे हैं तो दीपक हमारा जरूर जलना चाहिए। तो उसमें वो दीपक हम लोग घी के दीपक को जलाते हैं और देखते हैं कि जब सूरज भगवान डूब रहे हैं तो हम लोग डूबते हुए सूरज भगवान को अर्घ देते हैं। और तो हम लोग सोचते हैं ना फ्रेंड्स कि हर भगवान की पूजा होती है, तो देखिए हमारे सूरज भगवान की भी पूजा छठी मैया के नाम पे होती है और डूबते हुए उस दिन सूरज भगवान को हम लोग अर्घ देते हैं और अर्घ देने के बाद फिर रात को हम लोग वापस चले आते हैं और फिर से फ्रेंड्स सुबह का वही प्रोसेस होता है। सुबह 4 बजे हम लोग जगते हैं और जो भी दौरा सूप में जितना भी फल वगैरह रहते हैं ना, ठेकुए वगैरह, सबको धुल कर बदल दिया जाता है क्योंकि जूठा नहीं ले जाते हैं हम लोग, तो दूसरे फल को उसमें डाल दिया जाता है, ठेकुआ वगैरह बदल दिया जाता है। उसके बाद से हम लोग सुबह चलने के लिए तैयार रहते हैं और रात में ही हम लोग ज़्यादा चना भिगो देते हैं क्योंकि वहाँ पे नदी पे जो होता है ना बहुत ज़्यादा लोगों को प्रसाद देना पड़ता है और बहुत सारे भारी संख्या में लोग वहाँ पे प्रसाद लेने आते हैं तो वो प्रसाद देना पड़ता है। तो सुबह 4 बजे ही ये सारी चीज़ें लेकर, आम की लकड़ी लेकर घी वगैरह लेकर हम लोग वहाँ नदी पे चले जाते हैं, जिसको हम लोग घाट बोलते हैं, जहाँ पे हमारी पूजा होती है, वहाँ पे लेके चले जाते हैं। और जैसे देखते हैं कि सूरज भगवान उग रहे हैं तो वहाँ पे हमें उगते हुए सूरज भगवान को अर्घ देना है। तो फ्रेंड्स जैसे वो उगते हैं वैसे हम लोग उनको अर्घ देते हैं। सारा प्रोसेस वही रहेगा, जो शाम का अर्घ का होता है वो सुबह का अर्घ का होता है। बस डूबते हुए सूरज भगवान को शाम को अर्घ देना है और उगते हुए सूरज भगवान को शाम को हमें अर्घ देना रहता है। तो इस तरीके से हमारी छठी मैया का पर्व जो होता है वो पूरा होता है और फिर पर्व पूरा होने के बाद जितने भी लोग घाट पे आते हैं उन सबको प्रसाद देते हैं। और सच में छठी मैया की कृपा से ये 4 दिन का महापर्व जो होता है बहुत अच्छे से कट जाता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हम लोग इतना बिना अन्न और पानी की ये 4 दिन का छठ व्रत किए। तो फ्रेंड्स अगर असली छठ आप लोगों को देखना है तो एक बिहारी के घर आइए, आपको देखने को मिलेगा कि हाँ आस्था का महापर्व जो छठ होता है ना वो कितना अच्छा लगता है। फ्रेंड्स मैं भी एक बिहारी हूँ, रहती यूपी में हूँ, लेकिन मेरा सारा जो पूजा पाठ का प्रोसेस है ना वो बिहारी की तरह ही चलता है। तो आप लोग मेरी वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ एक बिहारी के घर पे कौन कौन सा त्यौहार किस तरीके से। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो कैसी आप लोगों को लगी ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स छठ अगर देखना है तो आप लोग मेरे बिहार ज़रूर आइए, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आस्था का महापर्व ये छठ होता कैसा है। हमेशा आप लोग मोबाइल में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते हैं, लेकिन रियल में बिहारी के घर आके देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये छठी मैया का त्यौहार कैसा होता है। तो सब लोगों को मेरी तरफ से छठी मैया का त्यौहार आप सभी को हैप्पी छठ।